जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में अभ्यास करते हैं शिक्षण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बड़े पाठ पढ़ाना। बी, कौशल विकास। सी, परीक्षा लेना। डी, अनुशासन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है कौशल विकास। ठीक है, छोटे पाठ के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस विधि में अधिक होता है? ऑप्शन ए, व्याख्यान। बी, प्रोजेक्ट। सी, खेल। डी, भ्रमण। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग व्याख्यान विधि में अधिक होता है। ठीक है, समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षण में टीएलएम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बी, टोटल लर्निंग मेथड। सी, टीचिंग लेवल मेथड। डी, टेस्ट लर्निंग मटेरियल। बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? विचार कीजिए मन में। इस वीडियो को आप अभ्यास के तौर पर देखिए। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले भी शिक्षण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो डली है, उसको ही आप देखिएगा। तो चलिए ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके, ये क्या होते हैं टीएलएम? ये शिक्षण को प्रभावी बनाने वाले साधन होते हैं। ठीक है, शिक्षण में सहायक होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पे है। देखिए, कौन सी विधि में वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है? ऑप्शन ए, व्याख्यान। बी, प्रोजेक्ट। सी, वर्णन। डी, कथन। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोजेक्ट विधि में वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है। यह वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए। ऑप्शन ए, रटना। बी, समझना। सी, लिखना। डी, सुनना। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम का सबसे अच्छा तरीका है समझना। ठीक है, समझ आधारित अधिगम स्थायी होता है, रटना सही नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। कौन सी विधि में छात्र प्रश्न पूछता है? बताइए। ऑप्शन ए, व्याख्यान। बी, चर्चा। सी, वर्णन। डी, कथन। तो विचार कीजिए मन में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चर्चा विधि में छात्र प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान में एक तरफा संचार होता है, लेकिन जो चर्चा विधि है उसमें दो तरफा संचार होता है। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों तरफ से, यानी कि क्लास में बच्चों और शिक्षक दोनों की तरफ से संचार होता है, लेकिन व्याख्यान विधि में ऐसा नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, शिक्षा योजना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, समय बिताने के लिए। बी, व्यवस्थित शिक्षण के लिए। सी, परीक्षा के लिए। डी, अनुशासन के लिए। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण योजना व्यवस्थित शिक्षण के लिए आवश्यक है, समय बिताने के लिए नहीं, परीक्षा के लिए भी नहीं, और अनुशासन के लिए भी शिक्षण योजना आवश्यक नहीं है। ठीक है,
आवश्यक किसके लिए है? व्यवस्थित शिक्षण के लिए। या इससे क्या होता है कि शिक्षण क्रमबद्ध बनता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सी विधि में खेल के माध्यम से सीखते हैं? ऑप्शन ए खेल विधि, बी व्याख्यान विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी समस्या। देखिए सही ऑप्शन चूज कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि खेल विधि में खेल के माध्यम से सीखते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में दिमाग ज्यादा भी नहीं लगाना है। यदि प्रश्न में खेल के माध्यम से सीखने की बात आ रही है तो आप खेल विधि आसानी से चूज कर सकते हैं, यदि नहीं पता है तो भी। ठीक है, यदि ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखिएगा। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो खेल विधि होती है वह प्राथमिक स्तर पर प्रभावी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी विधि में चित्रों का प्रयोग या उपयोग होता है? बताइए। ऑप्शन ए दृश्य विधि, बी व्याख्यान विधि, सी समस्या और डी चर्चा। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दृश्य विधि में चित्रों का उपयोग होता है। ठीक है, यह विधि विजुअल लर्निंग को बढ़ावा देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए अंक, बी व्यवहार परिवर्तन, सी परीक्षा, डी खेल। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम का परिणाम है व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, या अधिगम का अंतिम प्रभाव होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सी विधि में अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, बी व्याख्यान, सी वर्णन, डी कथन। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोजेक्ट विधि में अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुभव आधारित अधिगम इसमें होता है। आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षक की भूमिका या कहें कि शिक्षक की आधुनिक भूमिका क्या होती है या क्या है? ऑप्शन ए नियंत्रक, बी मार्गदर्शक, सी दंड देने वाला, डी परीक्षक। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक की आधुनिक भूमिका मार्गदर्शक की है। ठीक है, नियंत्रक नहीं है, दंड देने वाला नहीं है और परीक्षक भी नहीं। क्लास में जब शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षण का कार्य करते हैं तो शिक्षक मार्गदर्शक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए अधिगम का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिगम का प्रकार औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। इस प्रकार दोनों अधिगम के प्रकार हैं। ठीक है, अब प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जब बच्चा घर में सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, भाई बहन से सीखता है, या अन्य सदस्यों से सीखता है, या फिर विद्यालय के बाहर कहीं भी अपने पड़ोस में, अपने समाज में, साथियों से कहीं भी सीखता है जो कुछ, वह अनौपचारिक अधिगम के अंतर्गत आता है। लेकिन जब बच्चा विद्यालय में सीखता है जो, वह औपचारिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों प्रकार के अधिगम होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए कौन सी विधि में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक विधि, बी व्याख्यान, सी वर्णन, डी कहानी। तो देखिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन चूज कीजिए, कौन सा सही उत्तर होगा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयोगात्मक विधि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्याख्यान में प्रयोग नहीं किया जाता, वर्णन में प्रयोग नहीं किया जाता, कहानी में भी प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यह विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम में रुचि कैसे बढ़ती है? बताइए। ऑप्शन ए दंड से, बी प्रेरणा से, सी परीक्षा से, डी अंक से। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम में रुचि प्रेरणा से बढ़ती है। ठीक है, रुचि सीखने को बढ़ाती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षण में अनुशासन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए डर के लिए, बी व्यवस्था के लिए, सी दंड के लिए, डी परीक्षा के लिए। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण में अनुशासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ठीक है, इससे व्यवस्थित वातावरण बनता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सी विधि में भ्रमण कराया जाता है? ऑप्शन ए भ्रमण विधि, बी व्याख्यान, सी समस्या, डी चर्चा। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भ्रमण विधि में भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, यह वास्तविक अनुभव के लिए बहुत अच्छी विधि होती है। ठीक है, इसमें वास्तविक अनुभव मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, अधिगम को स्थायी क्या बनाता है? ऑप्शन ए रटना, बी अनुभव, सी दंड, डी परीक्षा। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम को स्थायी अनुभव बनाता है। ठीक है, अनुभव आधारित अधिगम टिकाऊ होता है। ओके, नेक्स्ट। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, कौन सी विधि में शिक्षक प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, बी प्रोजेक्ट, सी चर्चा, डी खेल। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रदर्शन विधि में शिक्षक प्रदर्शन करता है, इसमें करके दिखाना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम में त्रुटि सुधार कैसे होता है? ऑप्शन ए दंड से, बी फीडबैक से, सी परीक्षा से, डी अंक से। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम में त्रुटि सुधार फीडबैक से होता है, इससे सुधार का अवसर मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, बी उद्देश्य, सी परीक्षा, डी अनुशासन। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में 5 सेकेंड। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण का मुख्य आधार उद्देश्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सी विधि में छात्र स्वयं कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, बी व्याख्यान, सी वर्णन, डी कथन। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोजेक्ट विधि में छात्र स्वयं कार्य करता है। ठीक है, व्याख्यान में तो नहीं करता, वर्णन में भी नहीं, कथन में भी नहीं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट विधि है वह स्व अधिगम वाली विधि होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम का परिणाम किसमें दिखता है? ऑप्शन ए अंक, बी व्यवहार, सी परीक्षा, डी खेल। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए।
तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम का परिणाम व्यवहार में दिखता है। ओके, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए खेल विधि, बी व्याख्यान, सी समस्या, डी वर्णन। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में 5 सेकंड तक। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल विधि प्राथमिक स्तर के लिए सर्वोत्तम है। यह विधि बच्चों के लिए रोचक होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षण में रुचि किससे आती है? ऑप्शन ए दंड, बी प्रेरणा, सी परीक्षा, डी अंक। बताइए, शायद यह प्रश्न रिपीटेड है, फिर भी प्रयास कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यदि रुचि है शिक्षण में तो बेहतर तरीके से अधिगम हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए अधिगम का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए स्थिर, बी गतिशील, सी निष्क्रिय, डी सीमित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम का स्वरूप गतिशील है। ठीक है, लगातार बदलता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए कौन सी विधि में प्रश्न पूछकर सिखाया जाता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, बी व्याख्यान, सी कहानी, डी प्रदर्शन। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न पूछकर सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें छात्रों की सक्रिय सहभागिता होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए अधिगम में अभ्यास का क्या महत्व है? ऑप्शन ए कम, बी अधिक, सी नहीं, डी सीमित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम में अभ्यास का अधिक महत्व है। ओके, अभ्यास से दक्षता बढ़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए शिक्षण में विविधता क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए समय बिताने के लिए, बी रुचि बनाए रखने के लिए, सी परीक्षा के लिए, डी दंड के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण में विविधता जो है रुचि बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, एक रूपता से क्या होता है, बच्चे ऊब जाते हैं, यानी कि शिक्षार्थी एक रूपता से ऊब जाते हैं, इसलिए शिक्षण में विविधता रुचि बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? ऑप्शन ए अधिक बोलना, बी छात्र की भागीदारी, सी कम समय, डी कठिन पाठ। बताइए सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रभावी शिक्षण की पहचान छात्र की भागीदारी है। ओके, एक्टिव लर्निंग ही प्रभावी शिक्षण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।